बिना भेदभाव के। मैं सबसे पहले ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जहाँ एक और नफरत की राजनीति की जा रही है, वहीं अब्दुल कादिर साहब को गोल्ड मेडल भी जिताया जा रहा है। भारतीय बॉक्सिंग संघ द्वारा हरियाणा रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सहारनपुर के अब्दुल कादिर ने 86 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। गोल्ड मेडल जीतकर लौटे अब्दुल कादिर का स्वागत स्थानीय लोगों ने और परिवार वालों ने फूल माला डालकर किया। सहारनपुर जनपद और उत्तर प्रदेश में नाम रोशन करने वाले अब्दुल कादिर के परिवार वालों में खुशी की लहर। अब्दुल कादिर ने चैनल के माध्यम से देशवासियों का धन्यवाद किया। आइए देखते हैं पूरी खबर। अब्दुल कादिर मूल रूप से सहारनपुर के गांव मलीपुर के रहने वाले हैं और आज हमारी टीम इसी गांव में मौजूद है। मेरे लिए बड़ी फ़ख्रिया बात है ये कि आज उन्होंने शहर का, गांव का सारा नाम रोशन किया है। मैं आज बड़ा खुश हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सिकंदर राणा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मन में झांक। और आइए शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम। दर्शकों, आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं वो जिला सहारनपुर से मलीपुर गांव है और उस गांव का इन्होंने नाम रोशन नहीं किया बल्कि उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का नाम रोशन किया है। और आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, यानी अब्दुल कादिर साहब के दौलत कदे पर। अब्दुल कादिर साहब, बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं कि आपने भारत का नाम रोशन किया है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इतनी सपोर्ट मिली है, सब आप लोग सबका प्यार ही है जो यहाँ तक लाया है मेरे को। अच्छा, आप ये बताइए, जो बॉक्सिंग प्रतियोगिता चल रही थी ये कहाँ हुई और किस तरह से हुई है? ये हरियाणा के रोहतक में हुई है, मोखरा में। और इसमें लगभग 450 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था और सारे जितने भी स्टेट है अपने यूपी के सब आए थे। तो इसमें हमने पहली पोजीशन प्राप्त की इसमें। अच्छा, आपने पहली पोजीशन। अच्छा, कितनी मेहनत करनी पड़ी थी इस काम के लिए? मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। पिछले साल मेरा मैं सिलेक्शन होते होते रह गया, मेरे हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था, तो उसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन इस साल मैंने दोबारा मेहनत करी और इसी अचीवमेंट ये लिया मैंने। यानी बॉक्सिंग के मामले में मुक्कों का बहुत बड़ा रोल रहता है। जी जी, मुक्कों का, सारा मुक्कों का ही है। जो मुक्के ज़्यादा मारेगा वही जीतेगा लास्ट में। जी हाँ, बिल्कुल। किसी ने सही कहा है कि ये 2.5 किलो का हाथ नहीं, और जब ये पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो अब्दुल कादिर साहब, माशाल्लाह, डोले शोले तो आपके बहुत खूबसूरत हैं। आपको तो कहीं फिल्मों में होना चाहिए था। बॉक्सिंग तो आपने खैर जीत ही ली। मुक्कों के बाद अब आपका क्या करने का इरादा है? इंशाल्लाह मैं इसे आगे, अभी जब तक अभी मेरा अचीवमेंट है आगे इंडिया के लिए खेलना, इसे इंडिया के लिए खेलूँगा। उसके बाद मैं कोचिंग लाइन में NIS वगैरह करके सेवा दूंगा। अच्छा, स्पोर्ट्स प्रेमियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जिन लोगों को प्लेटफार्म नहीं मिलता, आगे नहीं जा पाते, किसी कारण पारिवारिक उनकी कंडीशन कमज़ोर होती है या समाज का कोई सपोर्ट नहीं होता, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि आजकल स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा स्कोप है। आज के जॉब वगैरह जितनी भी हैं सब स्पोर्ट्स के लिए अवेलेबल। आज के जैसे वैकेंसी आती हैं स्पोर्ट्स के लिए, आदमी ट्रायल देता है और भर्ती हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, परिवार कैसा है आपका? परिवार की बैकग्राउंड के बारे में बताएं। बहुत अच्छा परिवार है, सब सपोर्टिव हैं। ताबू चाचा जितने भी हमारे, जितने पड़ोस में हैं, सारे सब बहुत सपोर्ट करते हैं, सब बहुत प्यार देते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने गोल्ड मेडल जीता है तो परिवार तो फूले नहीं समा रहा होगा और आसपास में तो बहुत ज्यादा खुशी का माहौल बना हुआ होगा। सबके फोन आ रहे हैं डैडी पे। जब मैं वहाँ पे था जब भी फोन आने शुरू हो गए थे, मोहल्ले के, इधर पड़ोस के, सब रिश्तेदारों के, कजन वगैरह सबके फोन आ रहे थे कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है। आप मुझे उस पल के बारे में बताएं कि जब आपको गोल्ड मेडल के लिए चुना जा रहा था तो आपके एक्सप्रेशन क्या थे, आपकी भावनाएं क्या थी? एक्सप्रेशन यही था कि बस मुझे यकीन नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा। फाइनल बाउट थी तो मेरे कोच साहब ने बोला कि यहाँ पे 15-20
मतलब फाइट 15-20 की फाइट दोगे तो हार जाओगे, 19-20 की फाइट दोगे तो हार जाओगे, 15-20 की देना कम से कम, तो आप जीत का आपको पक्का है फिर। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए, तो मुझे फिर गोल्ड ही दिखाई दे रहा था सामने, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने कोई भी आए, कितना भी बड़ा प्लेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस गोल्ड पे नजर थी मेरी। आप देख रहे हैं अब्दुल कादिर साहब बता रहे हैं कि नज़र गोल्ड पे थी। ये गोल्ड की बात नहीं है। जैसे अर्जुन, उसका जो टारगेट था मछली की आंख, तो इन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और मछली की आंख पर इन्होंने कमान को, तीर को साधा, और आज आपके सामने नतीजा है कि गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। अब्दुल कादिर साहब मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। अब्दुल कादिर साहब, आप ये बताइए कितने किलोग्राम का था जिसे आपने मार दी? 86 किलोग्राम। 86 किलो। 86 जी। और आपकी बॉडी वेट? मेरा 85 85। जी। और मुकाबला कितने राउंड का था ये 3 राउंड का मुकाबला था। 3-3 मिनट का एक राउंड होता है, और बीच में 30 सेकंड का गैप होता है पानी वानी पीने के लिए। 9 मिनट का होता है टोटल। अच्छा, एक पल के लिए आपको ऐसा लगा कि ये मेरे पे हावी हो जाएगा? पहला राउंड उसी का था। पहला राउंड ने मैं थोड़ा हावी हो गया था मेरे पे। मेरे थोड़ा सी बॉडी नहीं चली पहले राउंड में, गर्म नहीं हुई, लेकिन फिर कोच साहब ने मुझे साइड में बुला के समझाया कि भाई इस तरह नहीं चलने का, इस तरह तो फाइट उधर पक्ष में चली जाएगी। आपको अभी से 2 राउंड आपके पक्के, ये 2 राउंड लेने पड़ेंगे आपको, ये जीतने पड़ेंगे किसी भी हालत में, नहीं तो फिर आप ये लॉस कर जाओगे फाइट। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, आप बता रहे हैं कि 3 मिनट का राउंड होता है, जी। तो 3 मिनट में तो मैं ये समझता हूँ कि सामने वाला खड़ा है वो आपका आपका मुकाबले के लिए खड़ा है, जाहिर सी बात है वो आपको पराजित करने के लिए खड़ा है। जी। तो क्या मन में एक बार भी नहीं ऐसा आया कि यार ये सामने वाला कहीं मेरे पे हावी ना हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं आया। ऐसा बस यानी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया था? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया था, और बस अपनी मेहनत कर रखी है। अपना सब बलिदान यही है कि इस चीज में समर्पित कर दिया कि बस गोल्ड पे एम था मेरा, कि गोल्ड ही जीतना है। यानी भारत का नाम रोशन करना है। नाम रोशन करना। और जिनको आपने पराजित किया उनका नाम भी बताया जरा सा। उनका नाम वो तमिलनाडु के थे, वेंकटेश या कुछ अय्यर, इस तरह कुछ नाम था। अच्छा, उनके नाम जब से। आप ये गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं तो सहारनपुर में आपका किस तरह से स्वागत हुआ? सहारनपुर में काफी, वहीं से ही मैं जब आया तो सारे अपने पहुंच गए, जितने भी थे अपने दोस्त वगैरह, वही मुझे को लेके आए यहाँ पे। देखिए साहब, आप अब्दुल कादिर साहब से बात कर रहे थे और मैं दिखा रहा था कि अब्दुल कादिर साहब और उसके परिवार वालों में कितना उत्साह है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है गोल्ड मेडल जीतकर। और ख़ासकर इन्होंने चैनल के माध्यम से उन लोगों के लिए भी कहा है कि जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते किसी कारण से, लेकिन उन्हें स्पोर्ट्स जगत में काफ़ी आगे तक की सुविधाएं मिल चुकी हैं। अब आज के हालात में भारत हमारा तरक्की कर चुका है बिना भेदभाव के। मैं सबसे पहले ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जहाँ एक और नफ़रत की राजनीति की जा रही है, वहीं अब्दुल कादिर साहब को गोल्ड मेडल भी जिताया जा रहा है। तो यहाँ मैं आपसे लूँगा इजाज़त, और फिर किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल मन में झांक। मुझे दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन रॉबर्ट के साथ सिकंदर राणा। अजीज़ान मोहतरम, अब्दुल कादिर साहब ने जो चैम्पियनशिप जीती है वो एक ऐसा कारनामा है जो अपने ख़ानदान का भी नाम रोशन करता है और मुल्क का भी नाम रोशन करता है। और इससे एक मैसेज मिलता है नई नस्ल को कि वो स्पोर्ट में अहम किरदार अदा करें और हर तरह से मुल्क का और अपने ख़ानदान का, अपने शहर का नाम रोशन करें।